हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी हम क्यों सीख रहे हैं उसके पीछे का मैं एक लॉजिक आपको समझा देता हूँ। देखिए, अभी वीकली और मंथली स्ट्रैटेजीज में क्या इशू आ रहा है। जो हमारा नया रूल चेंज हुआ है उसकी वजह से लास्ट के कुछ मिनट्स में हमें बड़े बड़े स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वीकली और मंथली स्ट्रैटेजीज को करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे यूज करने पर ध्यान दे सकते हैं, उसको ट्रेड करना हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज के सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत पावरफुल और एक बहुत अच्छा इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो है वो रिवील करने वाला हूँ। एक प्योर नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसके अंदर सीखेंगे, एडजस्टमेंट इसके अंदर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एग्जिट टाइमिंग है उसको हम पहले ही रखेंगे ताकि इस तरह के जो स्पाइक्स हैं उनसे हम बच सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है बहुत लर्निंग वाला होने वाला है, तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना और जितना हो सके वीडियो को आपको सपोर्ट भी दिखाना है। अब आगे बढ़ते हैं, सभी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम कोई भी एक रैंडम डे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये 12 मई वाला डे ही जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी टाइमिंग। ठीक है, तो अगर हमें स्पाइक से बचना है तो हमारा जो एग्जिट टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। ठीक है, तो जो स्पाइक्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो लास्ट के कुछ मिनट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 बजे के आसपास इस स्ट्रैटेजी को लेके हम निकल जाएँगे, ठीक है? और स्ट्रैटेजी की एंट्री टाइमिंग जो होने वाली है वो कितने बजे होने वाली है? वो हमारी होने वाली है 10 बजे के आसपास। यानी कि 10 बजे के आसपास इस स्ट्रैटेजी को हम ट्रेड करेंगे और 3 बजे के आसपास इस स्ट्रैटेजी को लेके हम निकल जाएँगे। इसके बाद हम यहाँ पे नहीं जाएँगे क्योंकि हमें क्या करना है, थोड़ा-सा बचना है, ठीक है? तो यहाँ पे टाइमिंग को हम 10 बजे के आसपास सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैंने 10 बजे के आसपास की टाइमिंग को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? और हमें क्रिएट क्या करना है, कौन-सा स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है, उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। हमें यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करना है, ठीक है? हम एक शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि एट द मनी का हम एक कॉल भी सेल करने वाले हैं, ठीक है? और एट द मनी का हम एक पुट भी सेल करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैं पुट सेल कर रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे अपना कॉल जो है उसको सेल कर लेता हूँ, ठीक है? देखो, इसके अंदर क्या है, मार्जिन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, दूर के हेजेस को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दूर का हेज ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक दूर का हेज ले लिया है, ठीक है। अब देखो, स्पाइक से सबसे ज़्यादा जो इशू आता है उन लोगों को आता है जो एसएल के साथ काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं और जो स्ट्रैटेजी हम सीख रहे हैं उनके अंदर हम स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल काम करने वाले, ताकि स्पाइक आए तो इतना बड़ा लॉस हमें देखने को ना मिले जितना हमें विदाउट एसएल देखने को मिल सकता था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने सेल किया है, जैसे हमने एक यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है और एक यहाँ पे हमने कॉल सेल किया है, इसका जो स्टॉप लॉस है हम 50% के आसपास का रखने वाले हैं, ठीक है? 50% का एसएल जो है पुट का रहेगा और 50% के आसपास का जो एसएल है वो हमारा कॉल साइड का रहने वाला है। करता हूँ यहाँ पे अपना जाके एक एसएल जो है उसको पुट कर देता हूँ। एडजस्टमेंट कैसी होगी वो भी मैं आपको अभी आगे समझाने की कोशिश करूंगा। जब हमारा एसएल हिट हो जाएगा उसके बाद हम अपने एडजस्टमेंट को करने वाले, ठीक है? चलो, अब इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे, एक मामूली सा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इतना इश्यू नहीं है। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम 10:20 के आस-पास आ चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं स्ट्रैटेजी को क्रिएट किए हुए और बहुत एक मामूली सा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट थोड़ा आगे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एडजस्टमेंट तभी करेंगे जब किसी भी साइड का जो एसएल है वो हमें हिट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? अभी भी कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अभी भी हमें बहुत ज़्यादा इश्यू देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। पहले मार्केट हमें अपसाइड में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मार्केट हमें नीचे की तरफ यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है? अभी भी अगर आप देखेंगे कोई इश्यू नहीं है, 11 बजे के आस-पास हम आ चुके हैं। यहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। आप देखेंगे प्रॉफिट भी हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ कहीं पे जो हमारा एसएल है वो हमें हिट होता हुआ देखने को मिला है। इसके अंदर हमारा एसएल हिट हुआ है, हमारा जो एसएल है वो हिट होता हुआ देखने को मिला है पुट के अंदर। अब एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास, मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो कॉल साइड क्या हमारे पास एक स्प्रेड हमें देखने को मिल रहा होगा। और हमारे पास क्या है, हमारे पास जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का हेज बचा हुआ है, तो उस तरफ का हेज जो है उसको भी हम एग्जिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं पुट साइड का जो हेज है उसको भी एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे,
मैं जहाँ पे मेरा सेलिंग वाला लेग है उससे एक स्ट्राइक ऊपर जाके, यानी कि हमारा सेलिंग वाला लेग कहाँ पे, कॉल साइड के अंदर अपोजिट साइड में 23,650 के आसपास है। तो उससे एक स्ट्राइक ऊपर की तरफ जाके, यानी कि 23,600 पे मैं सेल करूंगा और एक हेज में एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपोजिट साइड से अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लिया। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, मार्केट जिस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट जिस तरह मूव कर रहा है उस तरफ का प्रॉफिट जो है हमने इंक्रीज कर लिया, ताकि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता रहे तो हम एक प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमने सेकंड लेग ऐड किया है, जो सेलिंग वाला लेग ऐड किया है, इसके अंदर भी हमारा 50% के आसपास का एसएल हमें रखना है। और इस पूरे स्ट्रैटेजी का एक ओवरऑल एसएल भी हमें यहाँ पे रखना है, ताकि मार्केट अगर रिवर्स हो तो हम छोटे मोटे एसएल के साथ निकल जाए। क्लियर है? तो यहाँ से नया जो लेग हमने ऐड किया है, इसके अंदर भी हम अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। थोड़ा बहुत लॉस हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि मार्केट स्लाइटली हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। कोई मेजर इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे जितना भी लॉस था वो कम हो चुका है, थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, और ये जो मैक्स लॉस देखने को मिल रहा है इस पे इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमें हिट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, और एक ओवरऑल स्टॉप लॉस भी हमें रखना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ है। और 3 बजे के आसपास हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी को लेके निकल जाएंगे, ज़्यादा हम वेट यहाँ पे नहीं करने वाले। ठीक है, 1:30 बजे के आसपास हम आ चुके हैं, अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हम यहाँ पे 1:45 के आसपास आ चुके हैं, और हमारा जो प्रॉफिट है 1.3% के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है हमारे डिप्लॉयड कैपिटल पे। ठीक है, अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये एक्सपायरी वाला डे है, और अगर मार्केट इस वाले एरिया में एक्सपायर हो जाता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना देखने को मिल सकता है, 1.7% के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल गया तो आपको एंड तक 3 बजे तक जाना ही जाना है, आप उससे पहले भी अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत आगे बढ़ा के, तो यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे 1.5% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है 1.7%। तो यहीं पे मैं अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट को बुक कर सकता हूँ, कि अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो हमें इतना बड़ा डैमेज देखने को ना मिले। ठीक है, या फिर हम स्टॉप लॉस से बच जाए, तो यहाँ कहीं पे भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर सकता हूँ। तो ये जो स्ट्रैटेजी है प्रॉपर हम स्टॉप लॉस के साथ कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, स्पाइक्स अगर आएंगे तो जितना हमारा लॉस विदाउट स्टॉप लॉस होगा उससे कम ही हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। और दूसरा, जिस तरह मार्केट मूव करता है उस तरफ के प्रॉफिट को हम इंक्रीज कर देते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो अगर ट्रेंडी डे हमें देखने को मिलेंगे और उसकी वजह से प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। मार्केट साइडवेज भी जाएगा तो भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन हमें देखने को मिल जाएगी। अगर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाऊं तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आएंगी, तो हम एक दो एग्जाम्पल्स को और यहाँ पे समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट दे देता हूँ। कल से, यानी कि 9 अगस्त से हमारा वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? जो कि 22 अगस्त तक चलने वाला है। इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं, और चारों सेशन सैटरडे, संडे को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर टोटल हम 10 स्ट्रैटेजीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके अंदर कुछ मंथली स्ट्रैटेजी हैं, वीकली स्ट्रैटेजीज़ हैं, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ हैं। 2 इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ हम सीखते हैं, दोनों के अंदर खास बात क्या है, ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ दिखाऊँ तो ये हमारा मंथली का डीएस200 जो है ये एक डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है, और ये हमारा वीकली का DT50 जो है ये भी एक डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है। तो 2 डायरेक्शन स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं पोजिशनल के अंदर। ठीक है, एक मंथली स्ट्रैटेजी सीखते हैं, एक हम वीकली स्ट्रैटेजी सीखते हैं। उसके बाद हमारे नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी से मंथली का आयरन फ्लाई है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे एडजस्टमेंट हम सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये वीकली का लो विक स्ट्रैटेजी, इसके अंदर हम सीखते हैं लो प्रीमियम्स के अंदर किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम सीखते हैं। उसके बाद हमारा वीकली का आयरन फ्लाई, वीकली का आयरन कॉन्डोर ये हम सीखते हैं। इन दोनों के अंदर हमने काफ़ी चेंजेस किया और उनके काफ़ी बेहतर हमने किया हुआ है। उसके बाद वीकली का डिफाइन स्ट्रैडल है, ये हम सीखते हैं। और देखिए, डायरेक्शन स्ट्रैटेजी के अंदर जो मेन इशू आता है वो व्यू को क्रिएट करने का इशू आता है। अगर आपको व्यू क्रिएट करना नहीं आता तो आपको काफ़ी डिफिकल्टीज यहाँ पे फेस करने को मिलती है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए हमने किया है, वेबिनार में अलग से एक स्ट्रैटेजी ऐड किया जिसका नाम है STCM स्ट्रैटेजी। ये दोनों पोजिशनल स्ट्रैटेजीज के अंदर किस तरीके से व्यू को क्रिएट कर सकते हैं उसको यहाँ पे हमें सिखाता है। और वेबिनार के अंदर जो हम एडजस्टमेंट सीखते हैं वो भी काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। 360 अप्रोच के साथ हम अपने एडजस्टमेंट को सीखते हैं, जिसको हम बोल देते हैं प्रो एडजस्टमेंट। अब देखो, एक ऑप्शन सेलर को 3 बड़े प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रिवर्सल का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उसके लिए यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को करते हैं। उसके लिए एडजस्टमेंट को यहाँ पे हम सीखते हैं। गैप अप गैप डाउन्स के हमें यहाँ पे प्रॉब्लम सीखने को मिलते हैं, उसके हम यहाँ पे एडजस्टमेंट को करते हैं, उसके एडजस्टमेंट को यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद शार्प मोमेंटम का हमें एक इशू देखने को मिलता है अप साइड में, डाउन साइड में, उसके लिए हम एडजस्टमेंट को करना यहाँ पे सीख रहे होते हैं। और उसके साथ में और भी हम काफ़ी सारी एडिशनल एडजस्टमेंट को यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे वीकली का जो आयरन फ्लाई है, इसके अंदर हम एक मेथड सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं लो को मेथड। ये काफ़ी अच्छा मेथड है, और ये भी हमारा एडिशनल एडजस्टमेंट का पार्ट है। तो प्रो एडजस्टमेंट के अंदर
हम 3 जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, रिवर्सल, गैप अप, गैप डाउन, शार्प मोमेंटम, इनको हैंडल करना सीखते हैं, इनको कैसे ट्रेड करना है वो सीखते हैं। उसके साथ में और भी हम काफ़ी सारी एडजस्टमेंट सीखते हैं, एडिशनल एडजस्टमेंट सीखते हैं। अगर मार्केट जिस तरह मूव कर रहा है, उस तरह के प्रॉफिट को किस तरीके से और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिले, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीख रहे होते हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो एनरोल करा सकता है। कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, ठीक है? सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, तो इंटरेस्टेड है तो एनरोल करा दीजिए। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और वहाँ पे आपको कूपन कोड भी देखने को मिल जाएगा, उससे आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने एक और डे को सिलेक्ट किया है, टाइमिंग 10 बजे के आसपास ही हमने रखनी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम एट द मनी पे एक शॉर्ट स्ट्रगल को क्रिएट करेंगे, तो हम अपना शॉर्ट स्ट्रगल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपने एट द मनी को फाइंड करना होगा। हमारा एट द मनी क्या है, 24,050 के आसपास का हमारा एट द मनी है। तो मैं एक पुट सेल कर देता हूँ और एक कॉल सेल कर देता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे मार्जिन काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम एक दूर का जो हेज है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो मार्जिन है वो हमें ड्रास्टिकली रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे हमारा मार्जिन जो है काफ़ी हमें कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट स्टाइल क्रिएट हो गया। टाइमिंग जो है मैंने आपको पहले ही बताया था 10 बजे के आसपास की हमारी एंट्री टाइमिंग है, और जो एग्ज़िट टाइमिंग जो है हमारी वो क्या है 3 बजे के आसपास, ठीक है? और इन दोनों सेलिंग वाले जो लेग्स हैं इनके अंदर 50% के आसपास का जो एसएल है वो हमें पुट करके रखना है। जैसे ही किसी भी साइड का एसएल हिट हो जाएगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम ऐड अलर्ट्स में जाते हैं और अपना एसएल जो है पुट कर देते हैं दोनों लेग्स के अंदर, ठीक है? मैं यहाँ पे दोनों लेग्स के अंदर अपना एसएल जो है मैंने पुट कर दिया, ठीक है? चलो अब इसको धीरे-धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत हमें क्लोज़ देखने को मिल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है? अब देखो, हमारा जो एसएल है वो हमें जाता हुआ देखने को मिल चुका है। देखिए यहाँ पे जो हमने सेल किया था पुट साइड के अंदर ₹57 के आस-पास में सेल किया था, और जो हमारा एसएल गया है वो ₹95 के आस-पास का गया है। हालाँकि हमारा जो एसएल था वो 85 के आस-पास होना चाहिए था 50% के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा-सा इश्यू रहता है, तो कोई नहीं, जब आप ब्रोकर के अंदर करेंगे तो आपका एसएल 85 के आस-पास ही आपको हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब हमें एडजस्टमेंट किस तरह से करना है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का हेज हमारे पास बचा होगा। आप देखेंगे 23,600 का हेज बचा हुआ है यहाँ पे पुट साइड के अंदर, तो इसको हम एग्ज़िट करते हैं और अपोज़िट साइड में हम जाते हैं। अपोज़िट साइड में जाने के बाद जहाँ पे हमारा सेलिंग वाला लेग है, अभी सेलिंग वाला लेग कौन से स्ट्राइक पे 24,050 के आसपास है। तो इससे एक स्ट्राइक ऊपर जाके हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं और एक हेज जो है वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है? इस एडजस्टमेंट से बेनिफिट क्या है कि जितना मार्जिन हमारा पहले देखने को मिल रहा था, लगभग-लगभग उतना ही मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलता है। ठीक है? तो इसको हम धीरे-धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो अब हमारा जो लॉस है थोड़ा बहुत हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है? अब हम प्रॉफ़िट में भी आ चुके हैं, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? अब अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा एक प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल चुका है। ये भी एक्सपायरी वाला डे है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफ़िट हमें कितना देखने को मिल सकता है, 2.1% के आस-पास का हमें मैक्सिमम प्रॉफ़िट आज के दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन वो कब देखने को मिलेगा, जब हम एंड तक जाएँगे, ठीक है? और अगर मार्केट या तो यहीं पे एक्सपायर हो जाए या फिर नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिले। अगर मार्केट रिवर्स होगा तो यहाँ पे हो सकता है हमारा एसएल चले जाए, ठीक है? एंड तक जब हम जाते हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो हम एंड तक जाएँगे नहीं। या तो 3 बजे हम स्ट्रैटेजी को लेके निकल जाएँगे, या फिर उससे पहले-पहले हमें एक डिसेंट प्रॉफ़िट देखने को मिल जाएगा। तो उसको भी हम प्रोटेक्ट करने पे ध्यान दे सकते हैं। हम अपने मैक्स प्रॉफ़िट को अचीव करने पे ध्यान नहीं देने वाले। ये हमारा एम नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलो, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है? अभी भी कोई इतना ज़्यादा इश्यू देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ था, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफ़िट है वो थोड़ा कम भी हुआ था, लेकिन अब वापस से हमारा जो प्रॉफ़िट है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफ़िट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ठीक है? यहाँ पे जो हमारा मैक्स प्रॉफ़िट है वो एंड में ही देखने को मिलेगा, तो इससे बढ़िया हम यहीं पे अपने प्रॉफ़िट को प्रोटेक्ट करने पे ध्यान दे सकते हैं, बचाने पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है? तो ये मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिखाए, काफ़ी अच्छा इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालाँकि ये एक ज़ीरो डीटी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आप चाहें तो इसको और नॉर्मल डेज़ पे भी, जो हमारे बाकी के नॉर्मल डेज़ होते हैं इंट्राडे के अंदर, उसके अंदर भी यहाँ पे आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और एज़ इट इज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप इंट्राडे स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए, उस तरफ के प्रॉफ़िट को आप किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेबिनार में हम टोटल 10 स्ट्रैटेजीज़ को सीखते हैं, और कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। देखिए, स्ट्रैटेजीज़ को सीखना एक अलग बात है और राइट वे में सीखना अलग चीज़ है। अगर आपको स्ट्रैटेजी को राइट वे में क्रिएट करना नहीं आता, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती हैं। तो हम यही सीखते हैं कि स्ट्रैटेजीज़ को राइट वे में किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से हम स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट करें ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिले। ये चीज़ें हम वेबिनार में सीख रहे होते हैं। हम एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे एडिशनल एडजस्टमेंट तो हम सीखते ही हैं, यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीख रहे होते हैं,
और जो भी बड़े-बड़े प्रॉब्लम एक ऑप्शन सेलर को आते हैं, उसके हम अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिवर्सल के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, गैप अप, गैप डाउन में कैसे एडजस्टमेंट करना है, चार्ट मोमेंटम में किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, इस सारी चीज़ों को काफ़ी हम डिटेल में सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज़रूर एनरोल कराइएगा। 9 अगस्त से हमारा वेबिनार स्टार्ट होगा, ठीक है? और 22 अगस्त तक चलने वाला है। हर सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल के आसपास की आपको देखने को मिलती है और शाम के 7 बजे से हमारा वेबिनार जो है स्टार्ट होता हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है एनरोल करा सकता है। कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।